पोल्यूशन की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है सांस लेने में, बड़ों और छोटे लोगों में भी बहुत बहुत दिक्कत हो रहा है। प्रदूषण वजह से स्कूल नहीं चल पा रहे बच्चे। और सुबह सुबह उठना, दिल्ली में सुबह 6 बजे बहुत पोल्यूशन होता है, प्लस टेम्परेचर बहुत लो होता है, फॉग होता है। इस दिक्कत में सुबह उठ के स्कूल रेडी होके स्कूल के लिए रेडी होने के बाद और निकलने के लिए बाहर निकलने समय जो होता है ना, घर से बाहर पैर निकलने के समय ये बहुत मुश्किल चीज़ है। क्योंकि अब सभी लोगों को पता है आजकल गीजर्स है, हीटर्स भी है, लेकिन क्या होता है द मोमेंट यू स्विच ऑफ द गीजर्स, वो पानी जो गर्म होता है ना, बाद में तुरंत ठंडी भी हो रहा है। सो ये इश्यू हो रहा है ये। और एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, बहुत वेरी पोर सीवियर, वेरी पोर टू सीवियर ऐसा फ्लक्चुएट हो रहा है एयर क्वालिटी इधर। दोनों चीज़ों के साथ दिल्ली जो स्कूल बच्चे होते हैं हर दिन लड़ना पड़ता है। एक पोल्यूशन, प्रदूषण, एक कोल्डनेस, फॉग, ठंडी से, ये दोनों से लड़ना पड़ता है। और पोल्यूशन वजह से सांस लेना दिक्कत हो रहा है। और दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन मिलना भी बहुत दिक्कत हो रहा है ऑक्सीजन को। मुझे ये सब चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला दिन और मुश्किल हो जाएगा सांस लेने में। हम शायद एक एक आदमी ऐसा छोटा छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर्स पकड़ के घूमना पड़ता है शायद आने वाला दिन में, भविष्य में। एक समय में दिल्ली बहुत सुंदर जगह था और ग्रीनरी बहुत रहते थे, पोल्यूशन बहुत कम रहते थे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, दिल्ली का सुंदरता भी निकल रहा है। और बड़े लोग जो होता है, बूढ़ेपा में जो होता है, उनको भी सांस लेना बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी एम्स में, सफदरजंग हॉस्पिटल में जो हाई दिल्ली का प्राइम हॉस्पिटल्स होता है, पॉपुलर वर्ल्ड वाइड फेमस हॉस्पिटल्स होता है दिल्ली का, इस हॉस्पिटल्स में पूरा पेशेंट्स। जब दिल्ली में शीतकाल शुरू होता है, शुरू से पेशेंट्स का संख्या भी बढ़ता है हॉस्पिटल्स में। अभी पूरा चेस्ट इन्फेक्शंस, ईएनटी प्रॉब्लम्स और खांसी, बुखार जो भी होता है, जब सांस लेना दिक्कत होता है, सांस रिलेटेड इश्यूज, ब्रेथ रिलेटेड इश्यूज जो भी होता है, वो इसकी वजह से हॉस्पिटल में ज्वाइन हो रहे। फिर वो ज़्यादा इन्फेक्शन होना, अंदर फ्लम क्रिएट होना, इसी वजह से ज़्यादा पेशेंट्स का संख्या भी बढ़ रहे हैं हॉस्पिटल्स में। देखो, जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ है। जैसा पानी वैसा ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन हम जी नहीं पाते। अभी समस्या को बहुत जल्दी सॉल्व करना है, इस समस्या को बहुत जल्दी खत्म करना है। और अभी आज का मैं मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस बोलना चाहती हूँ। आज 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच अचानक से ठंड इतना बढ़ गई, मेरा जो हाथ है वो ऐसे शिवरिंग होना शुरू किया। और जो भी स्ट्रीट में कुत्ते रहते हैं ना, वो अचानक से एक कोने में चलकर सोना शुरू किया अचानक से। दिन में क्या होता है, धूप होता है, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक धूप होता है। धूप में कुत्ता सोना और बिल्ली, जो भी पशु पक्षी बाहर आना, धूप में रहने के लिए वो पसंद करते हैं। यूजुअली मैं ये देखती हूँ कुत्ता धूप में सोते हैं, लेकिन दिन में इतना कोने में चलकर वो सोना शुरू किया। अचानक से बढ़ गई ठंड। पता नहीं कब ठंड बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है,
कब बढ़ रहे हैं, कब हो रहे हैं। आधी रात भी अचानक से बढ़ रहा है और पता नहीं सुबह फिर कम होता है, पता नहीं। इट्स नॉट एबल टू गेस। प्रिडिक्शन करने के लिए क्लाइमेटिक डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है, लेकिन हमारा प्रिडिक्शन से ज़्यादा भी वातावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं ना, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। सो ये दिक्कत हो रहा है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, स्कूल बच्चे इतना दिक्कत से पूरा बंदोबस्त करके, ये स्वेटर्स डाल के और मास्क लगा के, अभी कोरोना भी नहीं है, कोरोना समय में हम मास्क डालते थे। जब मैं लोगों को मास्क पहनना देखती हूँ बाहर, मैं सोचती हूँ कि अभी कोरोना नहीं है, लोगों फिर मास्क डालना शुरू किया, ऐसा सोचती हूँ मैं। लेकिन अभी बच्चों भी मास्क डाल रहे हैं और पूरा स्वेटर्स और वो मंकी कैप्स, जितना भी बंदोबस्त करना पड़ता है दिल्ली शीताकाल में, उतना बंदोबस्त करके भी निकल रहे हैं। लेकिन उनको है ना, कुछ लोग मैं देखती हूँ कंप्लेंट्स कर रहे हैं ना, जो बच्चे ऐसा सांस लेने में दिक्कत हो रहे हैं बोल के। सो मैं ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ एजुकेशन को मैं ये विनती करना चाहती हूँ, एज ए सिटीजन ऑफ दिल्ली, एज ए कॉमन पर्सन ऑफ इंडिया, एज ए कॉमन पब्लिक ऑफ इंडिया, एक हिंदुस्तान की तरफ से, हर एक हिंदुस्तान की तरफ से मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये विनती करना चाहती हूँ कि कुछ दिन पोल्यूशन कम होने तक और ठंड भी कम होने तक स्कूल को हॉलीडेज दे दे तो बहुत बढ़िया रहता है। ऑनलाइन क्लासेस भी चला सकते हैं, आजकल डिजिटल युग में है हम। जब हम कोरोना समय में, कोरोना युग में रहते थे, तब हम ये डिजिटल क्लासेस, इसको हम हाइब्रिड मॉडल बोलते, ऑनलाइन क्लासेस। अभी आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सॉफ्टवेयर है, स्मार्टफोन है। आजकल किड्स भी स्मार्ट बन गए, स्मार्ट स्कूल्स बन गए, सब स्मार्ट है, डिजिटल है। सो ऑनलाइन के द्वारा भी क्लासेस चला सकते। सो ये सिस्टम आप चूज़ करें तो बहुत बढ़िया रहता है। बहुत बहुत दिक्कतें हैं बाहर। देखो, टीचर्स भी देखते हो शायद स्कूल में, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, क्लास टीचर्स एंड सब्जेक्ट टीचर्स भी देखते हो, इतना दिक्कत से बच्चे, कुछ बच्चे हैं तो ऑटो में चलते, कुछ बच्चे हैं तो स्कूल बस में चलते, कुछ बच्चे हैं तो साइकिल्स में चलते, इतना ठंडी हवा में कानून से अंदर चल के हवा इतना दिक्कत क्रिएट करते, आपको पता है। सो स्कूल बच्चे को बहुत दिक्कत हो रहे हैं। I'm requesting the Department of Education, the Board of Education, to take severe steps regarding this and immediately to announce holidays until the air quality index is improved. मैं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता जी को भी विनती करना चाहती हूँ, इस वीडियो के द्वारा, इस हनुमान न्यूज़ चैनल के द्वारा, हर बच्चे और हर बुढ़ापा लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है। बच्चे को स्कूल हॉलीडेज चाहिए और ऑनलाइन प्रोसेस में क्लासेस चलाने के लिए सोचे तो बहुत 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 खुश है, क्योंकि हमारा बच्चे नेक्स्ट कमिंग लीडर्स, वो है तो कल का नेता है। छोटा बच्चा भी पढ़ रहे हैं, उनका अभी जो जनरेशन है डिजिटल युग में है और दूसरा पोल्यूटेड युग में है। किड्स आर वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड देयर IQ लेवल्स आर आल्सो वेरी फास्ट एंड इक्विवेलेंट टू AI। सो अभी ये AI का टैलेंट जो होता है, IQ का टैलेंट जो होता है, दिस इज बीइंग कंपीटेड विथ AQI। जो स्टूडेंट्स का IQ और उनका जो स्मार्ट का AI स्किल टेक्निक्स होता है, इसको आगे बढ़ने के लिए ये AQI नहीं दे रहे। एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्सेस AI एंड IQ, ऐसा सीन क्रिएट हो गया। सो दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी को मैं एक ही विनती करना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी स्कूल्स को
स्कूल्स को हॉलीडेज अनाउंस कर दीजिए, बच्चों के लिए एक खुशखबरी दे दीजिए। जय हनुमान, वंदे भारत।